कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी HST की और SST की, उसके बारे में आपने सवाल किया है। पहले हम सवाल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको जवाब दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब पहला सवाल आपने किया है, हेलो सर, अप्लाई कैसे करें, कैन यू प्लीज़ गाइड मी। दूसरा सवाल है, सर जिनका JST PST में हो गया है क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा है, रिटन एग्ज़ाम होगा या MCQs होगा। चौथा है, सर BA वाले भी HST के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसका तो कोई प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं होता। ये कटिंग कहाँ से मिलेगी, कैसे करना है, सर ये सही से बताएं, कब अप्लाई करना है और लास्ट डेट कब है। वेयर टू अप्लाई फॉर द अबव मेंशन पोजीशन। क्वेश्चंस आपने सारे देख लिए। अब ये शॉर्ट क्लिप देखें, क्योंकि आप पूरी वीडियो नहीं देखते, इस वजह से काफ़ी इश्यूज़ होते हैं। फिर आप कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, वॉइस मैसेजेस करते हैं। तो पहले ये आप मेरी शॉर्ट जो है पॉइंट देखें, कल वाली वीडियो में आपने शायद नहीं देखा, उसके बाद डिस्कस करते हैं। ये अभी जॉब्स वेबसाइट पे नहीं आई, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर करूं, अब ये वेबसाइट पे नहीं आई, लेकिन मैं प्रिकॉशनरी आपको कह रहा हूं कि ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगा इनका। जैसे सखर IBA ने पहले नोटिस दिया था कि भाई ऐसे PST JST की जॉब्स आएंगी, उसके बाद जॉब्स आई, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। PST JST के नौकरी के दौरान कर सकते हैं आप। ये मेरी 5वीं नौकरी है। पहले मैं पुलिस में था, नेवी में था, इस्लामाबाद पुलिस में था, फिर ASI पास किया, इंस्पेक्टर पास किया, अब मैं लेक्चरर हूँ। तो मैंने 5 नौकरियाँ की हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। उसके अलावा काफ़ी ऐसी जॉब्स मैंने पास की थी, MCQs टाइप पास किया था, लेकिन उसका मैंने इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी सेट हो गया था। तो मैंने कहा मेरे लिए अब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, राइटिंग में होगा या MCQs होगा, ये सवाल किया गया है। भाई ये MCQs होगा, मेजर पार्ट जो है MCQs आपका होगा। आप MCQs की तैयारी करें, क्योंकि सिंध पब्लिक BA वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये भी पूछा गया है। BA वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। आप देखें, इसमें आपके जो जनरल सब्जेक्ट्स हैं वो दिए गए हैं। BA वाले 100% अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने BA किया है, BSc किया है, BCom किया है, सारे अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आपकी ग्रेजुएशन है। सर ये सही से बताएं कब अप्लाई करना है। हाँ, सही बता रहा हूँ कब अप्लाई करना है। और फिर आपने कहा है वेयर टू अप्लाई फॉर द अबव मेंशन पोस्ट। इसी तरह जो आपका पहला सवाल था, हेलो सर अप्लाई कैसे करना है। अब अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, अब इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी शॉर्ट क्लिप में आपको बताया कि भाई मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि ये जॉब्स अभी आई नहीं है, ये जॉब्स अभी आएंगी। हम क्या करते हैं, अब मैं आपको बताऊँ, 3 कैटेगरीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं। एक पहली कैटेगरीज ये होती है कि वो क्या करते हैं कि जैसे ही अगर आप उनको पता चलता है कि भाई अब जॉब्स ये आने वाली हैं या आ रही हैं, वो किताबें शुरू करते हैं, कोर्स लेना शुरू करते हैं, बुक्स लेना शुरू करते हैं और अपनी पूरी प्रॉपर जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। अभी सिर्फ उनको पता चला है कि HST SST आ रही है, क्योंकि ये क्रेज़ीपन है। और इन बच्चों का जो स्कोर होता है, मैं आपको लिख के देता हूँ, 70-80% होता है। भले वो कोर्स लेते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ किसी भी तरीके से इन टच रहते हैं, तो इसका 70-80+ स्कोर आता है। दूसरी कैटेगरीज ये है कि अप्लाई करने के बाद वो अपनी तैयारी शुरू करते हैं, ये दूसरी कैटेगरीज है। और जो तीसरी कैटेगरी है वो ये है कि अप्लाई करेंगे, उसके बाद जब उनके पास कॉल लेटर आएगा ना कि भाई अब टेस्ट होने जा रहा है, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो जाके तैयारी करते हैं। मुझे कहेंगे सर हमें कोर्स दे, अब तैयारी करें। तो नॉर्मली तो मैं तो कोर्स नहीं समझता कि इनको कोर्स देना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम भी ज़ाया होगा। क्योंकि थोड़े टाइम में, 1 हफ्ते में, 10 दिन में, 12 दिन में क्या होता है, अगर वो 8-8 घंटे पढ़ेंगे तो फिर कुछ ना कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ वो अगर 1 घंटा पढ़ के फिर सो जाते हैं, फिर उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। 10-12 दिन में तैयारी नहीं होती। इस वजह से जो मैंने वीडियो में शुरू में आपको बताया है कि हम जो कोर्स अभी करवा रहे हैं, तैयारी करवा रहे हैं, बेसिक साइंस की, बेसिक मैथ्स की, और उसके अलावा आपका इंग्लिश का। वैसे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में नॉर्मली, अगर सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन लेती है तो नॉर्मली बेसिक मैथमेटिक्स वगैरह नहीं देती। उसमें जनरल नॉलेज ज़्यादा होता है, करंट अफेयर, पाकिस्तान, एवरीडे साइंस और इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। फिर भी प्रिकॉशनरी हम 20% मैथमेटिक्स बच्चों को इसलिए दे रहे हैं कि शायद अगर सखर IBA को ट्रांसफ़र हो जाती है तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि वो भी 20% आपको दे रहे हैं। फिर आपने ये सवाल किया कि सर अभी हमें आप बताएं कि हमारी तैयारी किस तरह होगी। तैयारी के लिए मैं आपको शुरू से ले कह रहा हूँ, 3 चीज़ों पे अभी फोकस करें, करंट अफेयर, पाकिस्तान, एवरीडे साइंस, बेसिक साइंस और इंग्लिश के साथ बेसिक मैथमेटिक्स। इन पे आप तैयारी करना शुरू करें। और ये जॉब्स जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन को एक्सपेक्टेड दी जाएंगी, या वैसे तो 16 ग्रेड तो 100% चांस है कि जो SST है 100% सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगी। अगर थोड़ा बहुत भी चांस HST का हुआ तो वो सखर IBA को दिया जाएगा कि भाई ये करें। ये इसी वाली जो जॉब्स हैं ये गर्ल्स के लिए हैं, इसमें भी उन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन मांगी है।
और ये भी आप तैयारी कर सकते हैं, आराम से आप ये जॉब सिक्योर कर सकते हैं। अब जो हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो के थ्रू, डिस्कशन ये होता है कि आप लोगों को एक तो इन्फॉर्म किया जाए, इनकरेज किया जाए, मोटिवेट किया जाए, आपको बताया जाए कि आप अपनी तैयारी मुकम्मल करें और फोकस करें इन सारी चीज़ों पे, आज से ही लग जाएं। जैसे आपको पता चल गया है कि भाई अब ये जॉब्स आने वाली हैं, तो आने वाली इट मीन्स आज से शुरू करेंगे, आप देखेंगे आपका स्कोर कितना ज़बरदस्त आता है। बाकी फिर आप अप्लाई करने के बाद करेंगे फिर भी ठीक है, अगर आप करने हैं, अगर आप समझते हैं कि आपके पास टाइम नहीं है, या कॉल लेटर के बाद जो अप्लाई करता है ना, वो फिर वो 33 और 32 वाला कहता है कि सर मेरा चांस है या नहीं है। ये मैंने नोट किया है। कल किसी बच्चे ने मुझे मैसेज किया, बल्कि कॉल की थी, मुझे कहा कि सर अभी हम बताएं कि हम तैयारी किस तरह होगी। तो मैंने ये 3 कैटेगरीज उनको बताई कि 3 कैटेगरीज हमारी सोसाइटीज़ में, एक ये है कि जिनको पता चल जाता है तैयारी शुरू, और दूसरा ये है कि फॉर्म भरने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, और तीसरे ये हैं जब कॉल लेटर आएगा तो उस वक्त तैयारी करते हैं। अब कौन सी कैटेगरी वाले आप हैं, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अदरवाइज़ देखिए, आप एनर्जी भी देते हैं, टाइम भी देते हैं, मेहनत भी आप करते हैं, टेस्ट देने भी जाते हैं और आपका स्कोर ना आए, फिर आपको रिग्रेट के अलावा कुछ नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो रिपीटेडली 17-16 ग्रेड जॉब्स लेते आ रहे हैं, छोड़ते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं, क्योंकि वो मेहनती हैं, वो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप मेरे स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो मैं आपको कहता हूं कि आप आज से ही तैयारी अपनी पकड़ें, आज से ही शुरू करें, और कोर्स लेना है कोर्स ले लें, सेल्फ़ स्टडी करना है सेल्फ़ स्टडी करें, और इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूं, लिख के देता हूं कि आप लोग अच्छे नंबर उठाएंगे। क्योंकि मैं जो समझता हूं कि जो मोटिवेटेड बच्चे होते हैं, जो क्रेज़ी बच्चे होते हैं, जॉब्स उनके पीछे होती हैं। तो ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।